गुलाम। दस्सा, वाह वाह वाह, आज तो सारे पत्ते सही पड़ रहे हैं। हेलो। हेलो खुराना साहब। कौन बोल रहे हैं? कमाल है, आप मेरी आवाज नहीं पहचान रहे हैं। कौन साहब बोल रहे हैं, बताइए ना। खुराना साहब, लगता है आप मुझे भूल गए हैं। सर जी, मैं सतीश बोल रहा हूँ। ओहो, सतीश जी, यानी कि हमारे राज के ससुर साहब जी, है ना? कमाल है भाई साहब, आवाज नहीं पहचानी, अब आपको रिश्ता भी याद करना पड़ रहा है। सतीश जी, इसमें हमारा कम और आपका कमाल ज्यादा है। मैंने आपको बहुत फोन किए, ना तो आप फोन पर आने को राजी थे और ना ही मुझसे मिलने में इंटरेस्टेड थे। और अब आप ये शिकायत कर रहे हैं कि मैंने आपकी आवाज नहीं पहचानी और आपके रिश्ते को भूल गया। ये तो नाजायज बात है ना सतीश जी? चलिए, हम भूल गए कि आप हमें भूल गए थे। मिट्टी डालो सारी पुरानी बातों पर। अब जो नई खुशी हमारी जिंदगी में आई है, उसमें मिलके खुश हो लिया जाए। खुराना साहब, आप दादा बनने वाले हैं, मुबारका जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सतीश जी। आपने ठीक कहा, पिछली बात पर खाक डाल देते हैं और अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं। ऐसी बात करके आपने दिल खुश कर दिया भाई साहब। खुशखबरी में 4 चांद लगा दिए हैं। अच्छा जी, मैं फोन रखता हूं फिर। नहीं सतीश जी, बिना बात पूरी किए अगर आज आपने फोन रखने की गुस्ताखी की तो अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखेगा। क्या? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं खुराना साहब? कबूतर की तरह आंखें मूंद कर अगर आगे खड़ी हकीकत से बचेंगे तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे आप। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या? ना समझी तो आपका एक नया पैंतरा है। अगर आप नहीं समझे तो आपकी बला से। हमारा तो जी सिंपल सा फैसला है जिसे समझने में भगवान आपकी मदद करे। और हमारा फैसला यह है कि जब तक राज की लाइफ सेटल नहीं हो जाती, आपकी बेटी इस घर में नहीं लौटेगी। भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हेलो हेलो भाई साहब। बस बेटे, बस बस बस। और शगुन के कंगन लाई है ना, चेक कर ले एक बारी। हाँ है मेरे पास, अपने हाथ से उसे पहनाऊंगी। और जो साड़ी और ज्वेलरी दे रहे हैं ना, हाँ। वो कहेंगे शाम को जब घर आए ना वही पहन के आए। आहो, घर आए वही आकर रहे। जब शहर में घर है अपना तो होटल में क्यों रहे वो लोग? अरे जब तक यहाँ है हमारे घर पे रहे। और क्या। अरे सुनिए भाई। यस सर। यहाँ वो कामना मल्होत्रा जी ठहरी हुई थी। अच्छा अच्छा, वो हनीमून कपल। सर वो मेम साहब तो अपने हस्बैंड के साथ चेकआउट करके चली गई। चली गई? जी। कहाँ भाई? दिल्ली। उनकी वहां से लंदन की फ्लाइट थी ना। नरेंद्र हमें मिले बिना चला गया। हेलो। हेलो डिंगू बेटा, कैसी है? मम्मी कैसी हैं आप? बाबूजी की तबीयत कैसी है? बाबूजी की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, 2 ही दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज? डिंगी, क्या कह रही है तू? नहीं तो कुछ भी तो नहीं। आप कब आ रही हैं? डिंगी, बाबूजी कहाँ हैं? बाबूजी को फोन दे। वो बाबूजी कहीं बाहर गए हैं। मैं इतने दिनों से जब भी फोन करती हूँ वो बाहर गए हुए होते हैं। क्या छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे? क्या बाबूजी हॉस्पिटल में एडमिट है? जी मम्मी जी। क्या हुआ उन्हें? माइनर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक? ये कब हुआ? जिस दिन आप गई उसके अगले ही दिन सुबह। आज तक तुम लोग मुझसे झूठ बोलते रहे, तो अब कैसे यकीन करूं कि बाबूजी की तबीयत ठीक है? आई स्वेयर मम्मी, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज आप परेशान ना हो, बाबूजी अब बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर हैं। अपने पापा से कहना कि मैं पहली फ्लाइट पकड़ के लंदन पहुंच रही हूँ, ठीक है?
ओके बाय। भरजाई जी, बाबूजी का हार्ट अटैक, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं कुलजीत, अभी बाबूजी की तबीयत ठीक है। भगवान न करे ऐसा कुछ हो, मैं तुझे लंदन से फोन करूंगी, ठीक है? मौसी, अरे क्या हो गया डिंकी, चिल्लाती क्यों है? मौसी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर हुआ क्या? मम्मी का फोन आया था तो मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि बाबूजी हॉस्पिटल में है। हाँ मौसी, आई एम सो सॉरी। पहले एक काम कर, जिंदर भाई को फोन कर, उनको और पम्मी को बता दे कि ऐसा ऐसा हो गया। अरे मौसी बहुत डांट पड़ेगी, मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। अरे गांडी, उन लोगों को बताना बहुत जरूरी है, कारण के तेजी बहन तो उनको फोन करेगी ना। मौसी प्लीज आप बता दीजिए ना। अच्छा बता देती हूँ, काका जी को बोल देती हूँ कि सिचुएशन को संभाले। यस मौसी, ये ठीक रहेगा। तो 25 दे ताली। तेजी को पता चल गया? मैं नहीं यहाँ अस्पताल में रुकने वाला। उसके लंदन पहुंचने से पहले पहले मैं घर जाऊंगा। ये क्या आप कह रहे नहीं हैं? नहीं, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल तू इधर से हिलेगा नहीं, नहीं तो मैं तेजी से तेरी शिकायत कर दूंगा। पीपी यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हेल्थ के बारे में कोई रिस्क नहीं ले रहा। इस मामले में मैं तेरी नहीं, मैं डॉक्टर की सुनूंगा। और तूने ज्यादा अड़ी की ना तो तेजी को। यार तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन है? तू तो नारद मुनि की तरह बिहेव कर रहा है। देख, मैं नहीं चाहता कि तेजी मुझे यहाँ हॉस्पिटल में आके देखे। यार उसका तो दिल ही बैठ जाएगा। तू नहीं जानता पीपी, तेजी की जिंदगी में मेरा क्या दर्जा है। तुझे एक राज की बात बताऊं? मेरा सुख और तेजी का जो रिश्ता है बहुत सच्चा रिश्ता है। तेजी से जो हमें मिला है वो शायद सगी औलाद से भी नहीं मिला। मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन जब तक डॉक्टर परमिशन नहीं देगा मैं तेरे को यहाँ से हिलने नहीं दूंगा। मैं अभी डॉक्टर से परमिशन पूछ के आता हूँ। यार मेरी कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पर। सब आपकी सुनते हैं। अब तो रहने दे यार। आप आराम कीजिए ना। देखिए मिस्टर पटेल, हम पेशेंट को 2-4 दिन ज्यादा इसलिए हॉस्पिटल में रखते हैं कि वो घर जाकर बिल्कुल आराम नहीं करते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ लीड करना शुरू कर देते हैं। अगर आप हमें गारंटी देते हैं कि मिस्टर सिंह घर जाकर बिल्कुल आराम करेंगे तो आई डोंट माइंड। अरे सरदार, मेरी बात सुनेगा कैसे नहीं? उसको तो मैं बिस्तर से बांध दूंगा, फिर तो ले जा सकता हूँ ना। ठीक है मिस्टर पटेल, आज रात उन्हें यहाँ रहने दीजिए, हम कल उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। ओ हो, आइए आइए, वेलकम जी, वेलकम सतीश जी। क्या बात है, आप तो टाइम के बड़े ही पाबंद आदमी हैं। जो वक्त आपने दिया था बिल्कुल उसी वक्त पर पहुंच गए। बैठिए बैठिए। हाँ जी, तो मैं कुलजीत, मैं एक जरूरी मीटिंग में बैठा हूं, बाद में फोन कर। ओए, कितनी भी जरूरी बात हो बाद में की जा सकती है। वैसे तो सतीश जी घर पर सभी हैं, लेकिन मैंने सबको यहाँ आने से मना कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने सजेस्ट किया था, है जी, ताकि हमारे बीच जो बात हो रही है वो हमारे बीच ही रहे। आप क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? और जी, ये ड्रामे रखिए साइड पे। आप ये बताइए कि आप चाहते क्या है? जान लेना चाहते हैं हमारी? कैसी बातें करते हैं आप? खुराना साहब, ये देखिए कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। हमारी कुड़ी प्रेग्नेंट है और आप बोलते हैं कि हम उसे अपने घर में रखें। मैंने आपसे पहले भी एक बार कहा था कि आप लड़की वाले हो, ज्यादा चिल्लाकर बात करोगे तो आपका गला खराब तो होगा ही, लेकिन साथ साथ आपकी बेटी की किस्मत भी खराब हो जाएगी। और वैसे भी आजकल कानूनन 1/3 का हिस्सा लड़की का अपनी फैमिली की जायदाद में तो होता ही है। उसी कैलकुलेशन के मुताबिक आप अपनी कंपनी में 1/3 का पार्टनर राज को बना लीजिए। राज की तो लाइफ सेट हो जाएगी जी। राज खुश तो आपकी बेटी भी खुश है जी। तो आपने क्या सोचा? मैं राज को अपनी कंपनी में 1/3 हिस्से का पार्टनर बनाने को तैयार हूं। वाह जी वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। थैंक यू डैडी जी, थैंक यू। वैसे कहा सुना माफ। ओ, माफी वाफी तो बाद में हो जाएगी, पहले तू जा और पेपर्स ले आ। नेक काम में देरी कैसी है? सतीश जी जाने से पहले साइन करके जाएंगे, है जी? आइडिया बुरा नहीं है, मैं अभी लेके आता हूं। वैसे दिल से एक बात कहता हूं सतीश जी, आपको ये पार्टनरशिप मुबारक हो।
खुराना साहब, अगर बुरा ना माने तो एक बात दिल से मैं भी कहूं। बेशक कहिए। मैंने अपनी सारी जिंदगी में आपसे बड़ा बेशर्म नहीं देखा। दूसरों की दौलत पर कैसे नीयत टिकी है आपकी। 16 आने सच बात कही आपने। मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूं सतीश जी, हम जो आपके साथ कर रहे हैं वही डिट्टो बेशर्मी आप अपने ससुर के साथ कर रहे हैं। अरे सतीश जी, अपने माथे पर से पसीना पोंछ लीजिए, लोग देखेंगे तो सवाल करेंगे। ओए जल्दी ला पुत्र, जल्दी ला। ये डैड, ये फाइल। हाँ सतीश जी को देरी हो रही है बेटा। लो 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 जी सतीश जी, लो साइन करो। हाँ जी, ये यहाँ। हाँ जी ठीक है जी, और एक पीछे जी। एक और है जी यहाँ। कीजिए कीजिए। हाँ 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 जी हाँ जी। वाह जी वाह सतीश जी वाह। मैं चलता हूँ। अरे सतीश जी ऐसी क्या जल्दी है, अब तो कुछ ठंडा गरम लेते जाइए। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अंकल आज सिर्फ नमस्ते से काम नहीं चलेगा, मिठाई कहाँ है? मिठाई? मिठाई किस बात की? सुना है आपकी भांजी पम्मी की शादी देव से तय हो गई है। क्या? मम्मी की शादी देव से? ऐसा नहीं हो सकता। और होगा भी नहीं। अब तो मिसेस तेजी सिंह को जाकर मिलना ही होगा। कुलजीत। अरे सतीश जी, आप, मैं कब से आपको फोन लगा रही थी, आपका मोबाइल भी ऑफ। अरे खुराना साहब, आप हमें यहां देखकर हैरान हैं और आपकी कारस्तानियां देखकर हम भी हैरत में पड़ गए हैं। मम्मी जी, आप हमसे खेल खेलने लगे? सतीश जी, क्या कह रहे हैं ये लोग? कुलजीत, अगर ये लोग कोई गलत बात कर रहे होते तो मैं। देखिए जी, अब तो जो कहना सुनना है हम सीधा मिसेस तेजी सिंह से ही करेंगे। बुलाइए उन्हें। मगर बात क्या है, बताइए तो। जब उन्हें बता रहे होंगे तब आप भी सुन लीजिएगा। राज, तुम हमारे बच्चे जैसे हो, तमीज से बात करो। राज को पूरा हक है बदतमीजी करने का, क्योंकि जहां उसकी बहन की सगाई टूटी है वहां मिसेस तेजी सिंह अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने जा रही है। और अब सामने आने तक को तैयार नहीं है। मैंने कहा ना, वो घर पर नहीं है। वो कुछ 20 मिनट पहले लंदन के लिए निकल चुकी हैं। क्या तेजी परजाई लंदन के लिए निकल गई है? हाँ, मैं इसीलिए आपको फोन पे फोन लगा रही थी। परजाई जी की लंदन में बात हुई, पता चला कि बाबूजी को हार्ट अटैक आया है। बाबूजी को हार्ट अटैक आया? और परजाई जी को ज्यों ही पता चला, उन्होंने सामान उठाया, एयरपोर्ट के लिए निकल गई। बब्बू और सिमरन उन्हें छोड़ने गए हैं। तो अब तबीयत कैसी है बाबूजी की? बता तो रहे थे कि माइनर अटैक है, लेकिन परजाई जी जब तक उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख लेंगी, उन्हें इत्मीनान कहाँ होगा। और रहा सवाल आप लोगों का, परजाई जी अभी लड़का देख कर गई है, शादी तय करके नहीं गई। जब शादी तय हो जाएगी तब आप जिससे जो भी बात करना चाहेंगे कर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि अन्नू से सगाई तोड़ना देव का और सिर्फ देव का फैसला है। इसके लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना सरासर गलत है। देखिए जी खुराना साहब, फिलहाल इस मुद्दे पर हम बहस नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि बाबूजी के बारे में सुनकर हम वैसे ही हिल चुके हैं। कल को बाबूजी को कुछ हो गया तो सारी बातें बातें ही रह जाएंगी। बाबूजी को कुछ नहीं होगा। कुलजीत, तू लंदन फोन कर और बाबूजी का हाल पूछ। ठीक है, आप लोग वहां के हालत पता करिए, मैं बाद में आपसे बात करता हूं। लेकिन ध्यान रहे, हमारी बात अभी अधूरी है, पूरी नहीं हुई है। नमस्कार, चलो बेटा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।